वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा। कहा, अमरीकी सदर के किरदार से ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हुई। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग बंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर मार्को रूबियो का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और मार्को रूबियो का ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो रही है। इस्राएली मीडिया का दावा। अमरीकी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म गजा जंग खत्म करने पर मुत्तफिक। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमा गजा जंग फौरी बंद करने पर मुत्तफिक हुए। जंग बंदी का बाकायदा ऐलान आइंदा 2 हफ्ते में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक यरगमालियों को रिहा और हमास की क़यादत को गजा बदर किया जाएगा। जो फ़लस्तीनी गजा को छोड़ना चाहेंगे उनको दूसरी रियासत पहुँचाया जाएगा। अरब रियासतें हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गजा की पट्टी का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। खुफिया फ़ोन कॉल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इसराइली वज़ीर स्ट्रेटेजिक उमूर शामिल थे। नेतन्याहू का कहना है, ये फतह अमन मुआहदों को ड्रामाई अंदाज में वसअत देगी। ये गमालियों की रिहाई और हमास की शिकस्त के लिए बड़ा मौका है, ज़ाया नहीं करेंगे। गजा में इसराइली फौज की जानिब से खून की होली खेलने का सिलसिला जारी। इसराइली फौज की इमदाद के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर फायरिंग और गोलाबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 24 घंटों में मजीद 103 फ़लस्तीनी शहीद और 219 जख्मी हुए। 4 हफ्तों में इमदाद के मुंतज़िर 549 फ़लस्तीनी शहीद, 4000 से ज़ायद जख्मी हुए। नसीरात में स्कूल पर इसराइली बमबारी, 9 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 56,259 हो गई। 1,32,458 अफराद जख्मी हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली छापे, 20 से जायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है। ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। तेहरान ने अपने दिफा में इसराइल को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने बरादर हमसाया मुल्क की मुस्तकिल हिमायत की। ईरान पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत और अवाम का खुले दिल से मशहूर है। ईरान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मोतरफ हैं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा, कतर पर हमले की पाकिस्तान ने मजम्मत की। सऊदी वली अहद से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। बजट पर मेहनत की गई। नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों की बजट में काविशें काबिल सताइश हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो का भी मशकूर हूँ। तमाम इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। विफाक और सूबे मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के लिए भरपूर इक़दाम करें। विफाकी काबीना का इसराइल ईरान कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। शुरका का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। ईरान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा। अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग खत्म हुई। सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल कराया। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ईरानी वजीर खारजा और IAEA ने भी तस्दीक की है, ईरानी जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। कुछ अमरीकी न्यूज चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। CNN ने गुमराहकुन तफसीलात नशर की। अमरीकी फौज ने महारत के साथ इस मिशन को मुकम्मल किया। पेंटागन में अमरीकी वजीर दिफा पेट हेगसेथ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया उसकी मुखालफत करता है। मीडिया एक स्कैंडल को तलाश और कामयाबियों को नजरअंदाज कर रहा है। कुछ न्यूज चैनल सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं।
अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, ईरान ने कतर में अमरीकी तंसीबात पर हमला किया। हमारे दिफाई निजाम ने ईरानी मिसाइलों को तबाह किया। ईरान के बड़े हमले को हमने नाकाम बनाया। ईरानी हमलों का दिफा अमरीका की सलाहियतों को साबित करता है। हमारी फौज की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। जनरल ड्रेनकिन ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ईरानी तंसीबात पर हमलों की वीडियोज भी दिखाई। ईरान ने इसराइल को कुचल कर रख दिया। सेहूनी रियासत पाश हो गई। अमरीका जान गया था वो जंग में शामिल ना हुआ तो सेहूनी हुकूमत मुकम्मल तबाह हो जाएगी। अमरीका को इस जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। दावों के बावजूद इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईरानी अवाम ने ना कभी सरेंडर किया, ना कभी करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की इसराइल से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद। सरकारी टीवी पर कौम के नाम पैगाम में कहा, हमने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। किसी भी हमले का जवाब अमरीकी अड्डों को बार बार निशाना बना कर देंगे। भारत को सफारती महाज पर एक और सुबह की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक और जीत। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े पर भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। पहलगाम वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया गया। भारतीय वफ़द एलामिये में पाकिस्तान की मज़म्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन मुल्कों के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। भारत का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ ने SCO के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार किया। पाकिस्तान का जाफर एक्सप्रेस हमलों के मंसूबा साजों, माली मुआवनीन, सरपरस्तों को कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास में कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा है। इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। खित्ते की पायदार खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ताजिकिस्तान, ईरान, काज़ाकिस्तान और चीन के वज़राए दिफा से दो तरफ़ा मुलाकातें। ख्वाजा आसिफ की इसराइल के ईरान पर गैर कानूनी और बिलाइश्तियाल हमलों की शदीद मज़म्मत। कौमी असम्बली का इजलास। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। फाइनेंस बिल में सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक तरामीम मंजूर। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी आयद करने की भी मंजूरी। वजीर खजाना की सेल्स टैक्स एक्ट की तरमीम मंजूर। अपोजिशन की तमाम कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, बजट में 64% खसारा है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम न होने से ये घाटे का बजट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। वजीर आजम अपोजिशन बेंचेस पर गए। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से शेर अफजल मरवत की मुख्तसर मुलाकात। वजीर आजम ने खड़े होकर मुसाफा किया। गुफ्तगू भी हुई। PTI रुकन जुल्फिकार अली की भी वजीर आजम से मुलाकात। हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात माने, बजट की हिमायत कर रहे हैं। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स में कमी की गई। हमारे कहने पर हुकूमत सोलर टैक्स में 50% कमी लाई है। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद FPR कानून में तब्दीली लाई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। BISP में 20% इजाफा किया गया है। PTI ने हर बजट में BISP में कमी की कोशिश की। जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए, हर बजट में BISP में इजाफा हुआ। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना के शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 7 माह में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने पहला बड़ा संगे मील उबूर कर लिया।
पंजाब भर के इंतहाई नादार और बेघर अफराद को 50,000 बिला सूद कर्जे फराहम कर दिए गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5,000 घर मुकम्मल हो चुके। 41,000 घरों की तामीर जारी है। प्रोग्राम के तहत रोजाना औसतन 65 घर मुकम्मल हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी अक़वाम आलम की तारीख में बेमिसाल है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम इज्तिमाई अज़्म, विजन और मेहनत का सबूत है। मॉनसून का आगाज, मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। पंजाब, केपी, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में बारिश। मशरक़ी बलूचिस्तान और सिंध के भी कई इलाकों में बादल बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद और रहीम यार खान में नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। अंडरपासेस भी भर गए। आंधी के बायस दरख्त और बिल बोर्ड्स गिर गए। खानपुर में आंधी और बारिश मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। सक्खर और गिरदोनवाह में गर्द आलूद आंधी, बिजली के पोल गिर गए। मीरपुर, माथेलो और गिरदोनवाह में मत्ती का तूफान, मुतादिद साइन बोर्ड उखड़ गए। उबाड़ू और कश्मोर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। गुलशन मामार, गुलशन हदीद, मलीर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। जेहलम में रक्षा बरसाती नाले में बह गया। हादसे में 2 अफराद दम तोड़ गए। ओकाड़ा में घर की छत गिर गई, 1 बच्ची जाँ बहक, 2 जख्मी। कसूर के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे शदीद जख्मी। हुजरा शाह मकीम में तेज बारिश के बायस 3 घरों की छतें गिर गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद में IJP रोड पर बिजली का खंभा गिर गया, 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। टंडोजाम के इलाके में तेज हवाओं और बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई, 2 तालिब इल्म जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी हो गए। बानी PTI पाकिस्तान की सियासत के महवर हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें माइनस नहीं कर सकती। लोग गलत फहमियां फैला रहे हैं। बानी लीडर थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा कोई गलत फहमी में न रहे, सियासत बानी के बगैर नामुमकिन है। बानी से मुलाकात ना कराई तो IMF प्रोग्राम के लिए ताउन नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी, कहा हम किसी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। जब ये फंसेंगे तो फिर हम बानी PTI से मुलाकात कराएंगे। बानी PTI से मुलाकात करना हमारा आईनी हक है। बानी PTI जब कहेंगे असेंबली तहलील कर देंगे। हम अपने और सूबे के हालात देखकर फैसला करेंगे। साजिश नाकाम बनाने के लिए सूबे का बजट मंजूर किया। बानी ने जो भी अहकाम दिए उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करता हूं। हमारा मुतालबा है जब तक फाटा में अमन नहीं आता टैक्स ना लगाया जाए। हमें अमन दें तो फिर हम टैक्स भी देंगे। फाटा पर जो टैक्स लगाया गया है उसकी कोई वजह नहीं है। 1000 अरब रुपए की बात हुई थी, अभी तक फाटा की डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। हम अपने इलाके की आवाम के साथ खड़े हैं और मुजाहमत करते रहेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। जुनेद अकबर बोले, फाटा पाटा के लोग बदअमनी की वजह से इलाका छोड़ चुके हैं। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी को रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। आतिफ खान ने कहा, हुकूमत फाटा पाटा के लोगों के साथ मजीद जुल्म ना करे। हुकूमत फाटा पाटा पर टैक्स लगाने के बजाय अपने अखराजात कम करे। विफाकी बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया है। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,335 अरब का बजट ऐवान से मंजूर। पंजाब फाइनेंस बिल 2025 भी ऐवान से कसरत राय से मंजूर। पंजाब के नए बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। मौजूदा टैक्स ढांचा बरकरार। सूबाई महसूलात, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। किसी भी शोबे, सनत, ज़राअत, सेहत, तालीम में इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। महकमा हाउसिंग एंड प्लानिंग के लिए 9 अरब से जायद की ग्रांट कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तहरीक को ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया।
जब आपने तस्लीम कर लिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो नताइज तो होंगे। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं तस्लीम हुए तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तो ना हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इकदाम से मामला इस हद तक बिगड़ा। रूल 94 की वजाहत को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने हमें इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तों से महरूम किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा क्यों नहीं कराए। सलमान अकरम राजा ने आगाह किया, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए थे, वो भी चैलेंज हो गए। केस की समाअत आज फिर होगी। आप अपने लोगों को कहें पीछे हट जाएं, क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने 190 मिलियन पाउंड केस में रिमार्क्स दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, सियासी केसेस में ऐसा होता है, हम डेकोरम बरकरार रखेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। नैब की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर, सजा मुअत्तली केस की समाअत मुलतवी। पाकिस्तान तवानाई के रवाबित को फरोग देने के लिए पुरआज़म है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बीजिंग में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, तवानाई के मुस्तकबिल के लिए इख्तरा को यकजा करना नागुज़ीर है। हम डेटा पर मबनी इस्लाहाती तवानाई की तब्दीली को आगे बढ़ा रहे हैं। गैर मुअस्सर पावर प्लांट्स को बंद करके हमने बड़ी माली गुंजाइश पैदा की। मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई की तनसीब तेज कर रहे हैं। हमारे हदफ वाज़ेह हैं और उनके पीछे अमल की कुव्वत भी है। हुकूमत सिंध क़याम अमन के लिए इकदाम कर रही है। अगवा के केसेस में बहुत कमी आई। माजी में कराची दहशतगर्दी का शिकार रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। भारत ने हमला किया तो कौम मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। CNW की कारकर्दगी का जायजा। रोड्स और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। रिवायती ठेकेदारी निज़ाम की बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। लिया भकर M3 M4 एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम जारी रोड्स प्रोजेक्ट्स रवा माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं। कई दहाइयों के बाद रोड्स की तामीर और मुरम्मत पर तवज्जो दी गई। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यकम मुहर्रम आज और यौम आशूर इतवार 6 जुलाई को होगा। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, दुआ गो हूँ हिजरी साल वतन अजीज में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम लेकर आए। ये मुकद्दस महीना हमें तलकीन करता है, हम इनफरादी ज़िंदगी को इज्तमाई शऊर से जोड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, दुआ गो हूँ ये हिजरी साल हम सब के लिए बाइस रहमत हो। मुहर्रम उल हराम का मुकद्दस महीना हमें हमारे इस्लाफ की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इक़दामात का हुक्म। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को भी इश्तियाल अंगेजी और शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी।